दोस्तों, आप सभी बच्चों को मालूम है कि 25 फरवरी के दिन आपका हिंदी का पहला पेपर है। इसके लिए आपको ऐसे प्रश्न मैं बता रहा हूं जो 100% आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो आइए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। एमपी बोर्ड का आदर्श प्रश्न पत्र हिंदी विषय का ये कोई वायरल पेपर नहीं है। ये आपकी किताब पर आधारित सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जो कि आपको 100% याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो इसका मतलब आपने किताब उठाकर देखी भी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोगों को, आप थोड़ा याद करके जरूर जाना सभी प्यारे बच्चे। विराट के प्रति जिज्ञासा की जो भावना है वो मिलती है दोस्तों आप लोगों को, और वो करेक्ट उत्तर के रूप में क्या हो जाएगा आप लोगों का? छायावाद में। ठीक है, ये छायावाद आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है, ऐसा भी कहा गया है। अगला देखो, किसके अंकुर फूटते हैं? तो प्यारे साथियों, इसमें शब्द के अंकुर फूटते हैं। शब्द आप आंसर करेंगे। श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन था? तो श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव था, इसमें आपको लुट्टन सिंह पहलवान बताना रहेगा। ठीक है, लुट्टन सिंह पहलवान आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जूझ पाठ के लेखक हैं। तो जूझ पाठ के जो लेखक हैं उसके रूप में आपको आनंद यादव बताना होगा सभी भैया बहनों को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आनंद यादव। अगला देखो, भारत में पहला छापा खाना कब खुला था? वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। भारत में जो पहला छापा खाना है ये गोवा में खुला था। तो गोवा यहाँ पर आपको याद रखना है। 1556 में आपको आंसर याद रखना रहेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं। शब्द जो शक्ति है इसके 3 भेद माने हैं। तीनों भेदों का मैं नाम बता रहा हूँ क्योंकि इस साल हो सकता है कि नाम पूछा जा सके। ठीक है, तो पहले में अभिधा है, इसके बाद दूसरे में लक्षणा है, और उसके बाद में तीसरे में व्यंजना है। ठीक है, तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना करेक्ट उत्तर आप सभी स्टूडेंट करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों के जो रिक्त स्थान है वो आ चुके हैं। रिक्त स्थान का आंसर जरूर करेंगे। देखिएगा, पहला रिक्त स्थान हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य रामचरितमानस है। तो इसमें हमें रामचरितमानस उत्तर के रूप में बताना है। 1972 में धर्मवीर भारती को भारत सरकार की ओर से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्मश्री दिया था उनको। तो पद्मश्री लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? पद्मश्री, पद्मश्री पुरस्कार। सोंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे। तो सोंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध रूप क्या होगा? तो रवि पूर्व से निकलता है, तो यहाँ रवि जो है इसमें आपको शुद्ध करना है। यहाँ जो रवि है ना ऐसा लिख देना, रवि ये सही है, बाकी पूरा सही। ऐसा कैसे लिखेंगे? ऐसा कैसे लिखेंगे? धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, एक क्या है? तो ये दोस्तों एक लोकोक्ति है। ठीक है, एक लोकोक्ति है ये। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, मात्रिक छंद कहलाते हैं, ऐसा आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और वो है आप लोगों के सही गलत लिखिए वाले क्वेश्चन, सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन। ये आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। देखिएगा, पहला, कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है, यह बात सही है। किशोरीलाल इंदुमती की पहली कहानी है। किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती पहली कहानी है। इंदुमती है दोस्तों, है ना। इंदुमती कहानी का नाम है, ध्यान रख लेना सभी स्टूडेंट। ठीक है, ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। तो ऋषि मुनि दान को ही ऊंचे स्थान देंगे, सही बात है। पति यहाँ पत्नी बच्चों को यशोधर बाबू का रोज मंदिर जाना अच्छा लगता था, तो नहीं लगता था। कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, ये भी गलत है। जहाँ कारण के बिना कार्य होना पाया जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है, ये भी गलत है। ठीक है, बाकी आप लोगों को नेक्स्ट में आपको सही जोड़ी बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझ लेना आप सभी। ये रही आपकी सही जोड़ी। और सबसे पहले दिया, राम को चिंता थी। राम को किसकी चिंता थी? अपयश की चिंता थी। चुंबक का जादू, तो चुंबक का जो जादू है लोहे पर होता है। आनंद यादव, ये मराठी भाषा के थे, याद रखना आप सभी बच्चे। तो इसमें आप लोगों को जूझ जो है वो आनंद यादव। रेडियो नाटक, तो रेडियो जो नाटक होता है ना इसमें क्या होता है, पात्रों की जो संख्या है वो सीमित होती है और इसमें दृश्य नहीं होते हैं। राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा जो है ना इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? संपर्क भाषा। आख्यानक गीतियाँ,
तो इसमें आप लोगों को आख्यानक गीतियाँ के रूप में क्या याद रखना है, इसमें दोस्तों आपको बिहारी सतसई याद रखना रहेगा, ठीक है। और दृश्य का संबंध स्मृति से होता है, दृश्य का संबंध किससे होता है, स्मृति से होता है। तो इस प्रकार से आप इस जोड़ी को मिलान करेंगे। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इसके पहले मैंने वीडियो बनाए हैं हिंदी विषय के, तो उनको भी आप जाकर देख लेना।